Whispers of the city's secrets they keep underneath the street lamp, steady burn. Life's a game of dice, waiting your turn. City lights shine, but they never show the truths we hide, the things we don't know. Concrete jungle beats in the air. Dreams take flight, but beware, beware. सबसे बड़ी परीक्षा हिंदुस्तान ओलंपिया क्या तैयार है? बेटा रिजल्ट कभी वॉट से पहले आता है रजिस्ट्रेशन। आज ही उसको रजिस्टर करें हिंदुस्तान पेंशन स्कीम के तहत आज साल एक स्टेट गवर्नमेंट एआई की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव को तो मुझे पर अवगत करना और टोटल प्रेजेंटेशन के लिए कल स्टेट लर्न एआई की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है अभी हमारे पास? चलिए जब वो आएगा तब आप स्वागत आयोजित है एक ऐसे स्थान पर है कि जहां सिर्फ उत्साह है, आनंद है। इससे पहले कि प्रोग्राम आगे बढ़े, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं जो मैं 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। आईटी और नीट प्रिपरेशन करवाता हूँ मैं। अब तक मैं लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और हजारों बच्चों को आईटीएम और डॉक्टर्स बना चुका हूँ। उसमें बहुत सारे बच्चे फिर यूपीएससी के लिए अप्लाई किए। 10 से ज़्यादा आईएएस ऑफिसर्स हैं, 15 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर्स हैं। तो पहले तो हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए हिंदुस्तान पूरे टीम को मैं बधाई देता हूँ कि शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सारी से पहले से दिक्कत बच्चा इससे थोड़ा सा रत्ती भर भी कमजोर नहीं होता। इसलिए बच्चों, इंडियन जो बच्चे हैं ना, सो पेरेंट्स और गार्डियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि डिजिटली खुद को डिटॉक्स करें। खूब कमाई कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियां और हम लोग देख कर उनको पैसे दे रहे हैं। आज के लोग और बच्चे जो उन्हें देखना चाहिए नहीं देख रहे हैं, जो वो देख रहे हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। की यादें शहर को भूल जाता हूँ, आए गांव की यादें शहर को भूल जाता हूँ। कोई लोटा में पानी दे तो दरिया भूल जाता हूँ। आए गांव की यादें शहर को भूल जाता हूँ। कोई लोटा में पानी दे तो दरिया भूल जाता हूँ। और बच्चों के लिए, खासकर ये बच्चों के लिए है कि इंसान हूं मैं भी, गलती हो ही जाती है। इंसान हूं मैं भी, गलती हो ही जाती है। सुधरना याद रखता हूं, गलती भूल जाता हूं। सुधरना याद रखता हूं, गलती भूल जाता हूं। और यहाँ पे सभी बैठे सभी लोगों के लिए है। आप अपनी लाइफ जी होंगे, लड़ाई हुई होगी, तो आगे का मिसरा सुने कि लड़ाई हो ही जाती है किसी से कोई मुद्दे पर। लड़ाई हो ही जाती है किसी से कोई मुद्दे पर। जब अगली बार मिलता हूं, लड़ाई भूल जाता हूं। तो ये आप लोगों के लिए है कि किसी से कुछ लड़ाई लाइफ जी रहे हो किसी की तरह। हाँ, गुड मॉर्निंग। इनका कहना है कि हम कैसे इम्प्रूव करें स्टडी को या अपने आप को, राइट। सो मैं चाहूंगा कि वैसे इंग्लिश में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन एक मेजर ऑडियंस को कवर करने के लिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मिक्स बोलता हूँ। सो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ओलंपियाड है जो विगत 11 वर्षों से आयोजित करता आ रहा है। इस वर्ष की अगर हम फिगर की बात करें तो लगभग 6 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेशन आए और सिर्फ वाराणसी, आजमगढ़ और विंध्याचल मंडल को ध्यान में रखते हुए बात करें तो ये
फिगर था 61,000 से ज्यादा छात्र और छात्राओं का। मैं चाहता हूं कि इतने बड़े फिगर्स के ऊपर जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि 11 वर्षों में यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जहां पे 6 लाख से ज्यादा इसकी वात्सल्य जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है, उसके लिए मैं स्टेज पे इनवाइट करूंगा। हमारे राइटिंग पार्टनर है रिनॉल्ड्स, एजुकेशन पार्टनर है इनवर्टीज यूनिवर्सिटी बरेली, लोकल पार्टनर्स जो आज के हमारे वेन्यू पार्टनर भी है, हम विगत कई वर्षों से अपना वेन्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, हमारे एसोसिएट पार्टनर है संदीप ग्रुप ऑफ दूसरा है ये नया स्थान अंतर जी जो मैं पढ़ भी रही हूँ और देख भी रही हूँ। शुरू करें तैयारी। सक्सेस के सफर की बड़ी शुरुआत जगा ले अपने अंदर की बात पूरे कर ले अपने सारे ख्वाब आया है हिंदुस्तान ओलंपिया जगा ले अपने अंदर की बात बड़ा प्लेटफॉर्म है बड़ी इसकी बात तेरे सक्सेस स्टोरी का ये किंग स्टार आया है हिंदुस्तान ओलंपिया आया है हिंदुस्तान ओलंपिया जगा ले अपने अंदर की बात आया है हिंदुस्तान ओलंपिया करने का टाइम आया पढ़ने का टाइम आया अपने की तैयारी मुझे करने का टाइम आया हिस्ट्री को राइट कर दूं ज्योग्राफी को फाइट कर दूं एफर्ट्स की अप्लाई कर दूं आगे से भी फाइट कर दूं अंजाम का तू कर आगाज जब कंपटीशन का सुधार आया है हिंदुस्तान ओलंपिया आया है हिंदुस्तान ओलंपिया आया है चमचा सबकी आंखों में आया है हिंदुस्तान ओलंपिया देश का भविष्य हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा हिंदुस्तान ओलंपिया और जीतेंगे करोड़ों के इनाम। क्या आप तैयार हैं? और बेटा रिजल्ट और रिवॉर्ड से पहले आता है रजिस्ट्रेशन। आज ही खुद को रजिस्टर करें हिंदुस्तान ओलंपिया। Look, a new panic. Reynolds Trimax, engineered with free flow ink technology. 92% students using Reynolds Trimax feel it helps get extra marks for neat handwriting. My exam there. आते हैं इसमें बहुत सरल शब्दों में बताना चाहूँगा। सभी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के नाम पर वात्सल्य खाता खोल सकता है, जिसे माता पिता या बच्चे के अभिभावक संचालित करते हैं।
इसमें न्यूनतम मतदान केवल 250 रुपये है और अधिकतम मतदान की कोई सीमा नहीं है। यानी आप अपनी क्षमता और क्षमता के अनुसार इसमें निवेश कर राशि आयकर मुक्त मिलेगी। यदि 18 से 21 वर्ष के बीच में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो खाता स्वतः ही एनपीएस में बदल जाता है, यानी आपकी सेविंग्स निवेशित रहती है जो कि निरंतर बढ़ती रहती है। इस योजना में एक और अच्छी बात है कि ट्रैफिक में फंसे हैं, शायद इसीलिए उन्हें आने में देर हो रही है, जिसे हिंदुस्तान सम्मानित करने जा रहा है और उन्हें सम्मानित करके हम खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए आ रहा हूँ। ये टॉपर्स थोड़ी देर बाद आपके बीच आएंगे। आपने इस कॉम्पिटिशन के लिए, इस ओलंपियाड के लिए क्या तैयारी की थी? पढ़े थे, कुछ ज्यादा मेहनत खास नहीं, लेकिन रात और थैंक यू। आप बैठिए। शांति से करें तो वो ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। और अब मैं एक और अभिभावक की तरफ से रहा हूँ। एक देखिए, मुझे बताया जा रहा है कि इस बच्चे ने कुछ खास तैयारी की है। आप आ जाइए सर। आइए। मेरे समय में भी हिंदुस्तान ओलंपियाड होता और कोई मुझे इस तरह से बुला कर लाता और मुझे मेरी बात सुनता। आपका नाम क्या है दोस्त? किस स्कूल से हैं आप? ये कहाँ पर है? और आइए। तो आप ये बताइए अपने सारे दोस्तों को कि जिस समय आपको पहली बार कहा गया था कि आप ओलंपियाड में हिस्सा लेंगे, तो क्या आपको लगा था कि आप इस कॉम्पिटिशन के इस लेवल तक भी पहुंच जाएंगे? क्यों नहीं लगा था? उसके बाद किसने आपकी मदद की? आपके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने कैसे मदद किया? मुझे अच्छे से पढ़ा गया। लेकिन सिर्फ हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा कुछ ऐसा करे कि जिस पर वो गर्व कर सके। और जब योग्यता है, लेकिन अगर उसकी हिचक नहीं टूटी है, मैं याद करके फर्स्ट आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये गुमान था कि मेरे पिताजी तो पत्रकार हैं और वो जो लिखवा देंगे कोई और लिखवा नहीं पाएगा। भाई, मुझे गलत इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ऐसा मत करिए। तो अब आप आ ही गए हैं तो कुछ बता डालिए, क्या बताना चाहेंगे इस ओलंपियाड से रिलेटेड? बोल के बोलिए। ये सब लोग अपने फैमिली के लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है, सब अपने परिवार के लोग हैं। बोलिए। देखिए, एक और झिझक तोड़ने की कोशिश। स्टोरीज पसंद है? शॉर्ट स्टोरीज या बड़ी? शॉर्ट स्टोरी। कोई एक ऐसी स्टोरी है आपके पास जो आप सबको सुनाना चाहेंगे? इसलिए प्रेरित हो कि बहुत अच्छा ये करके जाए। मेरे विद्यार्थी जीवन में नहीं हुआ, वो अब होगा। शुभ नाम आपका दोस्त? सिद्धांत यादव। सिद्धांत जी, आप किस स्कूल में पढ़ते हो? पार्वती पब्लिक स्कूल। ये कहाँ पर है? सीखपुर ज्ञानपुर। आपने जब इस ओलंपियाड की तैयारी शुरू की तो उस समय आपके जहन में सबसे पहले क्या चल रहा था? सर, मेरे जहन में यही चल रहा था कि मैं कुछ अच्छा करूं और माँ बाप का नाम रोशन करूं, बस यही सोच रहा था। और अब जब आप अपने पहले लक्ष्य में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे ओलंपियाड, और हो सकता है कि जो वास्तव में जो ओलंपिक्स होते हैं उसमें भी कहीं ना आप किसी खेल में रुचि रखते हैं? यस सर, क्रिकेट। और अब तो क्रिकेट भी ओलंपिक में शामिल हो चुका है, तो हो सकता है कि भविष्य में हम आपको देखें। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साथियों को जिन्होंने तैयारी की है और आपसे पीछे रह गए थोड़ी? सर, मैं बस यही कहूँगा कि मेहनत, हार्ड वर्क मैटर सब। सर, स्मार्ट वर्क मैटर करता है, लेकिन जितना आप हार्ड वर्क करते हैं उसी में आपका स्मार्ट वर्क मैटर करता है। क्योंकि अपना रियल अपना पाथ जान रहे हैं कि रियल, तब आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल मतलब ऐसे सोचने से हर चीज़ नहीं होता, उसे करना पड़ता है।
हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और बच्चे आप थोड़ा सा मंच पर, क्योंकि आप बहुत छोटे हो, आप भी आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए। ये आपका बेटा है, चलो सर। आप आपके साथ तो और भी बच्चे आ गए हो? नहीं, मेरे स्कूल से एक ही। आपका शुभ नाम? देखिए कितना उत्साह है इस बच्चे के अंदर, ये जरा भी हिचक नहीं रहा है। इसकी इस बिंदास अंदाज के लिए आप जोरदार तालियां एक बार बजाइए, क्योंकि कई लोग यहाँ आए कुछ बोल नहीं पाए, और इस बच्चे ने उम्र में छोटा है मगर इस हौसले में बड़ा है। तो शुभम जी, आपको सबसे अच्छा काम कौन सा करना लगता है? और आपका? अनंत, अंश, अरविंद, अनंत, ये 3 ए के लिए एक बार ताली बजाइए। थैंक यू। और अब आप बताइए कि आप पहले कुछ सुनाएंगे या आप? कौन पहले सुनाएगा? आप? तो क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं तो सत्य सुनाना चाह रहा हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने आए थे कि रण कि वर्षों तक में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहने को रामरानी बनकर पांडवान छोड़कर सभा में नहर छोटा है देखो आगे जाओ। क्या बात है, जोरदार तालियां। अभी और है, ये देखिए, मैं सोचा कि हो गया, लेकिन इन्होंने कहा कि सर अभी और है। इसका मतलब एक उत्सुकता, एक उत्कंठा बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसी बनी होनी चाहिए। भगवान हस्तिनापुर लाए पांडवों का संदेश है। तो न्याय अगर तो आदर को कृष्ण ने यदि पाना हो तो दे दो, केवल 5 लाख रखो अपनी धरती तमाम। हम वही कुछ सरकार की परिचय पे हसीना उठाएंगे, पर दुर्योधन माफी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उठे हरि को मारने चला, जो अपना आसान साथ चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक में जाता है। हरि ने पीछे उपकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, भगवान कुपित होकर बोले, जगजीत बढ़ाकर साथ मुझे वहां दुर्योधन बात मुझे याचना नहीं और नर होगा जीवन जया की मौत। क्या बात है, जोरदार तालियां। और देखिए आपकी चुनौती थोड़ी बढ़ गई है, तो आपको इनसे कम नहीं, इनसे ज्यादा नहीं, इनके बराबर हो कुछ करना है। क्या करेंगे? Sir, I want to speak one speech. This topic? Life. Okay. So good afternoon. I am on Sun. Today I am here for sharing about my knowledge. So in knowledge I am here for sharing my speech, and today's my speech is life. And in simple terms, in life, what happens? If a child is here and he is born, he is around only 1 year, and after when he leaves, there is a lifeline about him. What he do, what's the occupations, what he survive, what he does in his life. फिर आप बच्चे को आप किस तरह से ट्रीट करती हैं, कैसे किसी भी परिस्थिति में? सिंपल तरीके से मैं उसको कभी भी डांटती नहीं, उसको मैंने आज तक कभी मारा नहीं, बिल्कुल मतलब खेलते हुए पढ़ाती हूँ, उसको किचन में पढ़ाती हूँ और मेरे साथ पूजा करता है। सुबह स्कूल जाने से पहले सबके पैर छूता है। मतलब मेरी कोशिश है वो एक पढ़ने से पहले एक अच्छा इंसान बने। पढ़ने से पहले एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। IMS PhU, Faculty of Medicine and Mr. R.K. चौधरी जी, लोगों के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बच्चों यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सपना सोनी सर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें सुने, एक बार जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं ऑन द पोडियम आईपीएस डॉक्टर ईफान सोनी। थैंक यू। आदरणीय संपादक महोदय, प्रोफेसर मेडिसिन मेडिकल कॉलेज, स्कूल से आए सभी अध्यापकगण और मेरे प्रिय बच्चों, मैं देख रहा हूँ ये पर्टिकुलर क्लासेस का है।
इसमें 12th क्लास के कौन से बच्चे हैं? 12th क्लास के बच्चे हैं। और 5th क्लास तक के कौन से बच्चे हैं? सभी एज ग्रुप के बच्चे हैं। देखिए मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है, बहुत गर्व की बात है कि मैं आप जैसे होनहार बच्चों के बीच में मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं 10th क्लास तक एक बहुत ही मीडियोकर, एक बहुत ही एवरेज परफॉर्मिंग बच्चा था। मोटिवेटेड रहने के कई तरीके, कई जरिए, कई कारण होते हैं। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। 10th क्लास में हम लोगों का केमिस्ट्री का प्री बोर्ड उस समय हुआ करते थे। अब बोर्ड प्री बोर्ड होते हैं नहीं पता नहीं, अभी भी बोर्ड होते हैं। तो प्री बोर्ड में मैंने केमिस्ट्री में टॉप किया। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो क्लास का टॉपर था उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो पाई वो चीज़। तो उसने एक टॉन्ट मार दिया मेरे पे कि इसके भी मेरे से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो बहुत हर्ट किया। फिर मैंने मेहनत करनी शुरू करी, फिर मैं कभी रुका नहीं। एक छोटा सा वाकया, एक छोटा सा चैलेंज, एक चुनौती उसने मुझे दी कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तुम नहीं हो। एक छोटा सा चैलेंज मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर बन गया। मैंने बहुत मेहनत करी, उसके बाद मैंने 10th क्लास में टॉप किया स्कूल में। आप कहेंगे कि बहुत ही मीडियोकर जो है बच्चा है। यहाँ तो सभी बहुत ही ब्राइट माइंड्स हैं यहाँ पे, जो हिंदुस्तान ग्रुप में एक बहुत ही टफ ओलंपियाड करके आप लोगों ने सिलेक्ट किए हैं। आप लोग बहुत आगे जा सकते हैं अपने करियर में। आपको सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है, वरना उसी को सक्सेस मानते हैं। शायद विराट कोहली की माता जी ने यदि उसको केमिस्ट्री में टॉप करने के लिए फोर्स किया होता तो शायद बहुत इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं होता। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे के टैलेंट को एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें कि वो किस चीज में अच्छा है, क्या अच्छे से कर सकता है। आज के टाइम पे हमारे परिवार में मेरे और मेरे भैया के पैदा होकर डिसाइड हो गया था कि एक बेटा इंजीनियर और एक बेटा डॉक्टर बनेगा। हम लोग बने नहीं, मेरे भैया इंजीनियर बने, मैंने भी MBBS किया। अलग बात है कि आज ना वो इंजीनियर है और ना मैं डॉक्टर हूँ, वो बिजनेस कर रहे हैं और मैं पुलिस में हूँ। आप लोग बहुत पहले निर्णय ले लेते हैं कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे। आपके इसमें अधिकतर बच्चे अब अपनी एजुकेशनल स्ट्रीम चुनने की एज में मुझे दिख रहे हैं कई बड़े बच्चे हैं। इसमें 10th 11th 12th के कई बच्चे मुझे दिखाए। 10th क्लास के कितने बच्चे हैं? इंट्रोस्पेक्ट करें, आप रीजन करें अपने बच्चों के साथ में, आप एक डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग करें। आपके बच्चे जो चैलेंजेस थे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। Good afternoon, sir. My name is Ranjana. Sir, I also want to be an IAS officer. So, sir, please tell me what I will do in my future. Means what the step I will take to get a job or opportunity to be an IAS officer. So basically, you want to know what stream you should select, right? Is that what you want to ask? What class are you in? Sir, in class 10th. Class 10. So next year you will decide what stream you will be enrolling yourself. So, when it comes to choosing stream, when your destiny is civil services, right, it is very important to consider plan B. Okay. Let us say that we fall back from our main plan, right? बहुत से सीन मूवीज के सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद जिंदगी बहुत जरूरी है, ठीक है, वो कैरेक्टर का बंगला और गाड़ी ये सब। लेकिन बहुत लोग वो भी होते हैं जो सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक करेक्ट स्ट्रीम चुनें। व्हेन यू हैव अ फॉल बैक ऑप्शन, ये मेरी मान्यता है, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग प्लान बी, योर प्लान ए बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर।
whenever something to fall back to, your destiny will be more difficult. This is what I believe, right? So as I said, मैंने MBBS किया तो I had a good fallback option. I was working while I was preparing for UPSC. तो मेरा कभी भी मेंटल कंपोजर करना बहुत जरूरी नहीं है, उससे और कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिससे आप एक बहुत प्रोग्रेसिव चेंज इस देश में ला सकते हैं। तो मेरी सलाह सिर्फ इतनी है कि एक करेक्ट स्ट्रीम आपकी एक्यूमेन, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों का आप स्वयं विश्लेषण करें, एनालाइज योरसेल्फ, नो वेयर यू स्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? विराट कोहली शायद MBBS का एग्जाम दे रहा होता तो वो पक्का फेल हो जाता है, और मैं क्रिकेट खेल के फेल हो जाता हूँ, ठीक है? तो यू शुड ट्राई एंड एनालाइज वेयर यू फिट, दैट इज बेस्ट decided by your parents, your teachers and your peer group. It is a collective decision, right? Good afternoon sir, मेरा नाम पूजा जोरी है। मैंने मुझे देखा है कि MBA करके सर MBBS करके IAS किया था, और मैंने आज आपको ये पूछा था सर आपने कैसे तैयार किया MBA करते MBBS करते हुए? तो मैंने MBBS की इंटर्नशिप में तैयारी शुरू करी थी, हालांकि मेरा डिसीजन जाने से पहले ही हो गया था कि मैं MBBS में, मुझे याद है पहला दिन था कॉलेज का, बायोकेमिस्ट्री की क्लास चल रही थी, इंटरेक्टिव सेशन रहता है, सब टीचर्स पूछ रहे थे बच्चे से आप क्या बनना चाहते हैं, कोई बता रहा था न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ, कोई बता रहा था मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। तो मैंने उसी दिन कहा था, मुझे आज भी याद है, शिवा मैम थी हमारी, मैंने उस समय कहा था कि मुझे MBA करना है। तो ये डिसीजन बहुत पहले मैं ले चुका था कॉलेज में जाने से पहले, लेकिन प्रिपरेशन मैंने इंटर्नशिप में शुरू करी थी। इसकी परमिशन भी मैंने बहुत लास्ट में ली थी, जैसे मैंने बताया कि मैं टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से हूँ, डिसीजन मैंने खुद ले लिया था, लेकिन परमिशन उसकी लेने के लिए पेरेंट्स से मुझे इंटर्नशिप आ गई थी। लास्ट में जब MBBS खत्म हो गई तो इंटर्नशिप होती, तो मैंने फाइनली अपने फादर को कन्फ्रंट किया, मैंने कहा कि दिस इज व्हाट आई रियली वांट टू डू, एंड ही सेड यस। मैं पढ़ाई करती हूँ, एक दिन करती हूँ, दूसरे दिन लगता है कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने भी किया है, पहले जॉब करते हुए UPSC में प्रिपेयर कर रहा था, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखें। आप जैसे हर इंसान, मुझे नहीं पता आप क्या जॉब करती हैं, हर इंसान का एक अलग पोर्टफोलियो होता है। मतलब UPSC के लिए बहुत चीजें याद करनी पड़ती हैं, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी बस हम इवेंट फ्लो पर सिर्फ इस सवाल के जवाब के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्ची ने सवाल किया था, इसके बाद हम सीधे इवेंट फ्लो पर बढ़ेंगे। थैंक यू, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। एक बार सवाल आप रिपीट कर देंगे, मैं बीच में सुन नहीं पाया। सर इनका सवाल कि इतना सारा डेटा जुटाना होता है, इसको आपने स्टोर करते हुए कैसे खुद को सफल बनाया है? UPSC की प्रिपरेशन में ट्रिवियल डेटा बहुत होता है। There is no end to how much information you get not be relevant for your exam, right? So there is an end to how much you can prepare. चाहूँगा IPS का कोई किसान सोल्यूशन पर ज्ञान कुमार यादव जी, आपका रहना मंच पर बहुत जरूरी है। NP सिंह जी, अरविंद मिश्रा सर, सेल्स। हिंदुस्तान परिवार के जितने सदस्य यहाँ पर हैं, सभी को कृपया मंच पर आकर एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। अरविंद मिश्रा जी, आगे आइए, आगे। अरविंद मिश्रा जी, आगे आइए, आगे आगे। अरविंद मिश्रा जी, आपको अरविंद मिश्रा बुला रहे हैं। सुजीत भैया इधर आइए। कृपया मंच पर आ जाए। हिंदुस्तान परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सर आप इधर आइए, पांडे जी के बगल में आइए। आप आगे आइए, पांडे जी के बगल में।
सर आप वहीं खड़े रहिए वहां पे। शुक्ला सा इधर देखिए। ऐसे तो कई लोग का कुछ हमारे जो विशिष्ट अतिथि आए थे उनको विदा देने के लिए संपादक जी गए हुए हैं। जैसे ही आ जाएंगे ये पिक्चर पूरी होगी। अभी पिक्चर अधूरी है। और सभी लोग स्टेज पर आ जाए ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्लीज। मनीष जी आप क्या बातें कही है तो मुझे भी खुलासा करना ही चाहिए। दरअसल इस सफलता के सूत्रधार श्री अनिल कुमार मिश्र जी हैं, जिन्हें हम लोग प्यार से एजीएम कहते हैं और कामना करते हैं कि इसी वर्ष वो मार्च का होते डीजीएम हो जाए।